आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आप 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। जी हां, मैं आपको इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। और साथ ही यहां पर आप देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा जीवन परिचय से संबंधित, और वह जो प्रश्न होगा कितने नंबर का होगा। यहां पर आप देखेंगे कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि आपका जो है यूपी बोर्ड के द्वारा हिंदी विषय का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अब आपको नए सिलेबस के आधार पर ही 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जीवन परिचय से संबंधित जो प्रश्न है किस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24 का के अंतर्गत पूछा गया है मॉडल पेपर में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी और तीसरे विकल्प में हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय से संबंधित वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने इनका जीवन परिचय इतने आसान शब्दों में बताया है कि आपको देखते ही याद हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए, यानी उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी दो रचनाओं के बारे में आपको लिखना होगा, यानी रचनाओं के नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने, यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में प्रश्न दिया गया है कि जीवन परिचय का जो प्रश्न पूछा जाएगा जीवन परिचय से संबंधित वह होगा 4 नंबर का। तो इस बार 4 नंबर का जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में। और यहां पर आप देख पाएंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कोमल भावनाओं के चितेरे, कोमल भावनाओं के चितेरे छायावादी युग के निर्माता। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का निर्माता भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का क्या कहा जाता है, निर्माता भी कहा जाता है। और नाटक सम्राट, जयशंकर प्रसाद जी नाटक सम्राट के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और कवि, और ये क्या हैं, कवि भी हैं। जयशंकर प्रसाद जी नाटक सम्राट भी हैं, छायावादी युग के निर्माता भी कहे जाते हैं और ये महान कवि भी हैं। और इनका जन्म कब, सन 1889 ईस्वी में। कब, सन 1889 ईस्वी में। कब, 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे जिनका नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, कब हुआ था इनका जन्म, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। कहाँ, श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको इनका जीवन परिचय बताऊंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और आप आसानी से लिख भी सकें। तो इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे बालक जयशंकर
केवल 12 वर्ष के थे। जब बालक जयशंकर प्रसाद जी जब केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता का परलोकवास हो गया। जब बालक जयशंकर 12 वर्ष के थे और कक्षा 7 में पढ़ते थे तभी इनके पिता का परलोकवास हो गया और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा और घर का सारा भार जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। इनके माता पिता का देहांत हो गया, भाई का हो गया और इनकी 2 पत्नियों तथा इनके 1 पुत्र को संसार से इन्होंने विदाई दी, अर्थात उनका देहांत हो गया और इस कारण इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। इतना सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की और सन 1937 ईस्वी में, कब? सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1937 ईस्वी में। और किस रोग के कारण? क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लिखा हुआ है काशी के एक प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई थी। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे पहली रचना है, यानी इनकी रचना है झरना आंसू लहर। झरना आंसू लहर, चित्राधार, कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। झरना आंसू लहर, चित्राधार, कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली आदि। तो आपको तो बोर्ड परीक्षा में 2 ही रचनाओं के बारे में लिखना है, यानी 2 ही रचनाओं को लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रचनाओं के बारे में बता दिया है, ताकि यदि इनसे भी प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में तो आपका आंसर सही हो जाए। आप चैनल के साथ जुड़िए और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय की तैयारी और साथ ही साथ सामाजिक विषय की तैयारी और साथ ही साथ आपकी गृह विज्ञान विषय की तैयारी और चित्रकला विषय की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़कर और वीडियो को शेयर करके। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास समय परीक्षा का करीब आता जा रहा है। आगामी समय में आपकी परीक्षाएं होना स्टार्ट हो जाएंगी, अर्धवार्षिक, इसके बाद वार्षिक परीक्षा। इसलिए अब आपको नोट्स भी बनाना चाहिए। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्द से जल्द याद भी होगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी होने लगेगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। जय हिंद।